हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश कंडेर। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। मैं कोशिश करूँगा बहुत ही आसान तरीके से समझाने की। तो अगर आपका फोकस वीडियो की तरफ होगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन है दिया हुआ हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इसके अंदर जो ऑर्डर्स की प्रॉपर्टीज यूज की गई है आपने वो बतानी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज की गई है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इनइक्वालिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज है। वैसे इसका कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया, फिर भी आपको पता होना चाहिए इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की इक्वालिटीज के लिए आप क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी है और कैंसलेशन प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब ये रिफ्लेक्सिव का मतलब है ए बराबर ए, दोनों आपस में चीजें बराबर हो तो उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमारे पास ए और बी नंबर्स दिए गए हैं। अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर भी होगा, इसे सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मतलब एक दूसरे के आपस में बराबर होना। अगर वो दोनों सेम है तो उसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे। अगर दोनों डिफरेंट है, आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। अगला दिया हुआ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं हमारे पास ए बराबर है बी के एंड बी बराबर है सी। एक बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए डायरेक्ट सी के बराबर भी हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी काफी मर्तबा पेपर में शॉर्ट पूछा जाता है। लास्ट टाइम भी पूछा गया था पुरानी ओल्ड बुक्स में से, इस न्यू बुक में से भी पूछा जा सकता है। एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर दी हुई है। एडिटिव में क्या आप लोग पढ़ते हैं, देखो a इज इक्वल टू बी है, हम इधर भी कोई नंबर ऐड कर सकते हैं, इधर भी कोई नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे c इधर दोनों तरफ, इधर भी c ऐड किया इधर भी ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल के दोनों साइड पे कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, स्केयर ले स्केयर रूट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट दिया हुआ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यही बता दिया हमारे पास a और b बराबर है आपस में, इसके साथ यहाँ पर c मल्टीप्लाई कर दे तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अगर एडिशन का है तो कैंसलेशन का मतलब है, देखिए अगर a प्लस सी है b प्लस सी है तो c c से आपस में कट भी सकते हैं। इधर ये प्लस का c है, उधर जाके माइनस का c हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू b। दिस इज कॉल्ड कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। आगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई, तो सी सी से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा ए और बी। तो ये प्रॉपर्टीज, वैसे इसका कोई क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक में, बट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बताना जरूरी था। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर के लिहाज से है इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पहली प्रॉपर्टी का नेम दिया गया ट्राइकोटमिक। ट्राइकोटमिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? तो देखें अगर ए और बी बराबर है तो ए या तो ए बी से बड़ा होगा या जो ए बी से छोटा होगा। दो कंडीशन होगी यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर ये बराबर है ना, इधर अगर वो कह रहे हैं इधर ए इज इक्वल टू बी, देन हमें कहेंगे या तो ए बड़ा होगा बी से या फिर ए छोटा होगा बी से। दो कंडीशन हो सकती है। अगर वो बराबर नहीं है तो इधर लिखा हुआ है ना, ये इधर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ए बी के बराबर नहीं है। ठीक है, डज नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो सकता है या तो ए बी से बड़ा होगा या छोटा होगा। दो कंडीशन जरूर बनेगी, या बड़े वाली बनेगी या छोटे वाली बनेगी। तो इस तरह की कंडीशन को ट्राइकोटमिक प्रॉपर्टी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटमिक। एंड अगली दूसरी दी हुई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव जो है हमारे पास सेम एडिशन, वो ये भी पढ़ी है हमने इधर इक्वल में। यहाँ पर दिया हुआ है अगर ए बी से बड़ा है या फिर बी सी से बड़ा है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ए बड़ा होगा सी के साथ, सी से। यहाँ ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो डायरेक्ट ए जो है बड़ा होगा सी के साथ। इसी तरह अगर ए छोटा है बी से तो बी छोटा होगा सी से, तो डायरेक्ट कह सकते हैं ए छोटा होगा सी के साथ। तो ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह इक्वल के लिहाज से भी सेम यही थी। एडिटिव प्रॉपर्टी,
इनइक्वालिटी में हम जो प्लस कर सकते हैं, जैसे एक बड़ा है, ये जिस तरफ मुंह खुला होगा ना वैल्यू का, मतलब ये इस तरह मुंह खुला है ना, तो ये चीज बड़ी होगी। सपोज करें हमारे पास ये 5 जो है इसका मुंह खुला इधर रखें और ये 2 से बड़ा है, तो ये हमारे पास ये याद रखना है, जिस तरफ मुंह खुला होगा इसका वो बड़ी वैल्यू होगी। यहाँ पर दिया ए बड़ा है बी के साथ, तो हम करेंगे ए के साथ प्लस सी कर दिया और बी के साथ भी प्लस सी कर दिया। दोनों तरफ कोई भी काम करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पहले क्लियर बता चुका हूं। इसी तरह अगर ए छोटा है बी से है तो दोनों तरफ ऐड करना है, सी ऐड किया तो कोई फर्क, ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ऑर्डर के लिहाज से यहाँ पर ऑर्डर की बात हो रही है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेम उसी तरह है कि आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो भी क्वेश्चन फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। ए बड़ा है बी के साथ, मतलब ए बी से बड़ा है यहाँ पर दिया हुआ है, तो ए के साथ सी मल्टीप्लाई किया, बी के साथ भी सी मल्टीप्लाई किया, तो डायरेक्ट कह सकते हैं सी बड़ा होगा किसके साथ, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि सी 0 से बड़ा नंबर ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज यहाँ पर उन्होंने सी जो ना 0 से बड़ा क्यों कर, नेगेटिव क्यों नहीं कहा। अगर बेटा देखें, अगर हमारे पास ए मल्टीप्लाई मैं -5 कर लेता हूँ और इधर से जो है बी मल्टीप्लाई -5 कर लेता हूँ, तो ये देखिए माइनस माइनस तो वैसे कैंसिल हो जाएगी, प्लस हो जाएगा ना भाई, इसलिए जो है ना ये माइनस कोई काम की नहीं है। इसी तरह अगर ए छोटा है तो सी मल्टीप्लाई करे दोनों तरफ वही सी, सेम इसी तरह सारे सेम इसी तरह ही है, कोई इशू नहीं है इसमें। जो है हमारे पास अगर ए बड़ा दिया हुआ बी के साथ, सी बड़ा दिया हुआ डी के साथ, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए सी बी डी, ये प्रॉपर्टी इसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और आगे दिया हुआ डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवाइड करना, अगर ए छोटा है बी के साथ तो हम इनके साथ ए के साथ सी डिवाइड कर सकते हैं और बी के साथ भी सी, सेम नंबर के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं। ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सबके साथ आप छोटा बड़ा साइन लगा के आप उसके साथ कोई भी नंबर डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट है, जो ये दी हुई है हमारे पास प्रॉपर्टी, ये दी हुई है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, उलट को कहते हैं। हमारे पास अगर ए लेस देन बी है, लेस देन मतलब छोटी है, ए छोटा है बी के साथ, तो इसको उलट कर सकते हैं। ये बटा में ए हमारे पास 1, ये नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो उलट कर लो, 1 ऊपर चला जाएगा, 1 डिवाइड बाई ए बड़ा हो जाएगा 1 ओवर बी। जब ये हमने उलट किया तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, मतलब ये चेंज हो जाएगी पोजीशन उसकी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास अगर ए बड़ा है बी के साथ तो हम उलट जब करेंगे तो 1 ओवर ए छोटा हो जाएगा 1 ओवर बी के साथ। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट चीजें, इसकी ये एग्जांपल्स भी दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं इनको। बट मैं आ जाता हूं अपने क्वेश्चन की तरफ। वैसे ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपके पेपर में शॉर्ट पूछा जा सकता है। एंड देन नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन की तरफ आए, हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बताना है हमने। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर पेज पर बताता हूँ जो ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों को क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहला हमारे पास, इसमें हमने इसके नंबर नेम लिखना है, सिर्फ जस्ट 3 -3 लेस देन -1, माइनस माइनस तो कैंसिल हो सकता है, प्लस वाली कंडीशन बन गई। तो ये हमारे पास जो एडिटिव है, एडिटिव प्रॉपर्टी आप इसे कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। आपने सिर्फ नेम लिखना है, ये कोई क्वेश्चन आपका नहीं आना है, बस वैसे ही सिखा रहे हैं, इन फ्यूचर आपको कोई काम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 देखें, इफ ए लेस देन बी, ए छोटा है बी के साथ और उलट कर दिया, इधर 1 ओवर ए कर दिया, इधर बड़ा कर दिया 1 ओवर बी, तो ये तो हमने रेसिप्रोकल पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास आप लोगों ने लास्ट में जो पढ़ी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, देन आप लोगों को अगर ना भी समझ आए तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, अगर ए छोटा है बी के साथ, बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, जिस तरह मुंह खुला वो बड़ी वैल्यू, बी बड़ी है, देन दोनों की तरफ सी प्लस किया, इधर भी सी प्लस किया, इधर भी सी प्लस किया, तो ये तो एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो ये हमने कुछ नंबर इसके साथ ऐड किया है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 दिया गया, इफ हमारे पास a मल्टीप्लाई सी लेस देन है b मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ से ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज की हुई है कि हमारे पास a मतलब ये था हमारे पास a लेस देन b, दोनों तरफ c से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव जो है, मल्टीप्लिकेटिव
प्रॉपर्टी कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, अब देखें ए मल्टीप्लाई सी दिया हुआ है। इफ हमारे पास कंडीशन दी हुई है ए मल्टीप्लाई सी लेस देन है बी मल्टीप्लाई सी, और ये ए लेस देन 0 है और ए ग्रेटर देन है, तो ये कैंसिल करके हम कर सकते हैं ए लेस देन बी, तो ये प्रूव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसलेशन ही बनेगी या बुक और बन जाएगी, बट बिल्कुल सही है, कैंसलेशन हमारे पास प्रॉपर्टी ही बनेगी क्योंकि हमने सिर्फ कैंसलेशन ही की हुई है, ठीक है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। उसके बाद अगला देखो पार्ट लास्ट है इसका, एदर दिया हुआ है। एदर मतलब नहीं है, ए बड़ा नहीं है किसके, या तो मतलब ए बराबर हो, ए बड़ा होगा बी के, या फिर ए जो हमारे पास दिया हुआ है बराबर होगा बी के, और ए जो है हमारे पास लेस देन बी, तो ये तो वही कंडीशन हमारे पास बन रही है। दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटमिक प्रॉपर्टी। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑर्डर के लिहाज से, ट्राइकोटमिक हमारे पास, ट्राइकोटमिक पढ़ सकते हो या ट्राइकोटमी पढ़ सकते हो प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स मोस्टली ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसके रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। के अलावा मेरी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो में शो हुई है, आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि सर काइंडली आप वॉइस के ज़रिए क्या थोड़ा सा इसके बारे में गाइडलाइन दे सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपको इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करूँगा। तो मज़ीद जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें चैनल, और उसके बाद वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें क्योंकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।